साथियों नमस्कार, भूषण टेक चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों समझते हैं बैंक निफ्टी आज किस तरीके से काम किया और कल किस तरीके से काम करेगा। साथियों यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये बैंक निफ्टी का आज हम पीएमए कर रहे हैं, प्री मार्केट एनालिसिस, कि मार्केट कल किस तरीके से काम करेगा। साथियों मार्केट आज क्या हुआ कि गैप अप खुला, ऊपर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट और मार्केट नीचे आ गया, क्लोजिंग के पास आया, क्लोजिंग के पास आके एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद जाना तो ऊपर, लेकिन ऊपर नहीं गया। जब रेंज बनता है ना साथियों तो क्या होता है, ये डिसाइबल नहीं रहता कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जब रेंज कटता है तभी ये फाइनल होता है कि ये नीचे जाना है कि ऊपर। तो मार्केट रेंज बनाया और नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या गया, एक यहाँ पे फिर से एक रेंज बनाया और रेंज को नीचे से काट दिया और एक सेल ऑफ आ गया। ये तो इस तरीके से आज मार्केट चला और मार्केट चलने के बाद यहाँ पे ओवरऑल क्लोजिंग दे दिया। अब देखते हैं दोस्तों कि कल किस तरीके से बैंक निफ्टी काम करेगा। साथियों में मार्केट में ये चीज़ समझना है कि मार्केट क्या बोल के गया है, क्या करना चाह रहा है। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या क्या बनाया है, क्या सपोर्ट बनाया, क्या रेजिस्टेंस बनाया, किस तरीके से बनाया। तो साथियों यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो चार्ट ये बता रहा है हमें कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है साथियों, बैंक निफ्टी में अगर हमें काम करना है तो आप ये ध्यान रखिए कि 200 पॉइंट के लिए अपने को काम करना है। ठीक है साथियों, अब मार्केट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाया हुआ है। अब कल एक्सपायरी है तो किस तरीके से हमें काम करना है ये देखना है। अब मार्केट कहाँ पे चालू होगा आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। जब मार्केट चालू होगा ना साथियों तब ये डिसाइड होता है कि करना क्या है, किस तरीके से करना है। हमें बस आज के लिए होमवर्क करके जाना रहता है कि मार्केट बाय द वे अगर यहाँ पे खुलता है, कल ओपनिंग होता है, बैंक निफ्टी का ओपनिंग होता है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है और ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना भी काम करे, मार्केट को वेट करना है, इंतजार करना है, धैर्य के साथ अपने को काम करना है साथियों। धैर्य कि ठंडे मन से अपने को बैठना है, मार्केट जैसे बताएगा उसके हिसाब से काम करना है। क्योंकि ये जो मार्केट है ना दोस्तों, ये बायर और सेलर का लड़ाई है। बड़ा पैसा एक दूसरे बड़े पैसे से लड़ाई कर रहा है। तो उसकी ये हुआ क्या, ये क्या हुआ यहाँ पे, ये बायर और सेलर लड़ रहे थे ना, उसी कारण तो रेंज बनता है, ये रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं ना। तो क्या होता है रेंज के अंदर, बड़ा पैसा एक बड़े पैसे से लड़ रहा है। अब हम 50,000 रुपया लेके आएंगे और इसके बीच में हम लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, कुचले जाएंगे हम। तो हमें एक फाइंड आउट जो रेंज बन रहा है, रेंज जब कटता है ना दोस्त साथियों उसके बाद हमें ट्रेड करना रहता है। इसके बीच में हमें नहीं करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बीच में हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें हैं। तो मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है, मान लो यहाँ पे खुल रहा है और खुलने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कभी भी ये रेंज को काटता है नीचे, तो यहाँ पे बिल्कुल पुट यहाँ पे ले सकते हैं हम मार्केट नीचे के लिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे खुल गया, मान लो यहाँ पे खुल गया मार्केट, तो क्या करना है, ये एक रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का ऐसे लगा के बिल्कुल हम यहाँ पे अगर रेंज बनता है या कोई बेरिश कैंडल बनता है, शूटिंग स्टार बनता है, इसका ऐसे लगा करके हम यहाँ नीचे के लिए ले सकते हैं। अब कहाँ तक आएगा मार्केट, मार्केट अगर यहाँ पे खुल रहा है तो अपने सपोर्ट तक आता है, ये बात तो दिमाग में रख लीजिए। और मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन बनाया, ये जो बनाया होता है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मार्केट हाई लिया है और ये लो लिया है, तो ये हाई और लो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाएगा। हमारे कहने से नहीं कि ये यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं बोल सकते। मार्केट जो बनाया हुआ उसके हिसाब से अपने को करना है। अब कल किस तरीके से हमें काम करना है एक क्लियर चार्ट करके देख लेते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया अपना सपोर्ट कल के लिए। मार्केट यहाँ पे खुलता है, अगर काम करता है और काम करने के बाद नीचे कटता है तो यहाँ पे पुट ले लेंगे और अगर मार्केट यहाँ पे खुल गया तो यहाँ से हम ऊपर के ऐसे लगा लेंगे, रेजिस्टेंस के ऐसे लगा लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये पॉइंट के लिए। ये 42,600 का पॉइंट है और ये आप देख लीजिए आपका 43,000 का लगभग ऐसे लगा करके नीचे के लिए। तो इस तरीके अब मार्केट क्या है दोस्तों, आज जो हमें पैसा दिया है निफ्टी में, आज बैंक निफ्टी में आज हमें पैसा दिया है, तो पैसा किससे बना है, पुट से बना है। हम पुट ऑप्शन लिए थे, ऑप्शन में पुट लिए थे या फ्यूचर लिए थे, तो पुट से हमें प्यार नहीं करना है। होता है क्या ज़्यादातर कि हम एक बार पुट में अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है पुट से। तो हमें ये प्यार नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो ये प्यार पुट का जो प्यार है ना हमें घायल कर देगा। ये जो पैसा हमें मिला है ना ये पैसा पूरा ले लेगा। क्यों, क्योंकि जब एक्सपायरी जब आ जाता है मार्केट में तो मार्केट अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से काम करती है।
ठीक है। जो सेंटीमेंट रहता है ये खराब ऑलरेडी, अभी आज का सेंटीमेंट थोड़ा खराब चल रहा है, कोविड की वजह से ये सब आया हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे खुलता है, नीचे आएगा, हो सकता है यहाँ आने के बाद फिर ऊपर चला गया, इस तरीके से रेंज में काम कर सकता है। अब ये 200 पॉइंट का रेंज है, ठीक है साथियों, 200-300 पॉइंट का रेंज है ये, आपका 42-600 ये और 400 ये तो थोड़ा रेंज बड़ा रेंज है। तो इसके अंदर मार्केट को काम करना है। एक ही हो गया, ओपन होता है यहाँ पे शॉर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें बाइंग नहीं करना है, बाइंग बिल्कुल यहाँ पे नहीं करना है। जब नीचे करता है तो हमें यहाँ के नीचे के लिए पुट ले सकते हैं। मान लो मार्केट गैप डाउन खुल गया, अब ये तो डिसाइड नहीं है कि मार्केट गैप डाउन खुलता है क्या, तो गैप डाउन के खुलने की कंडीशन में ये देखना है कि मार्केट कितने पॉइंट का गैप डाउन खुला है। कम से कम अगर 200 पॉइंट का गैप डाउन खुला है, ये बात दिमाग में रख लीजिए। बैंक निफ्टी अगर 200, 250, 250 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुलता है, पहली कैंडल अगर बुलिश बन रहा है, हैमर बन रहा है, पहली कैंडल अगर हैमर बन रहा है तो ऐसे लगा सकते हैं इसका और हम यहाँ पे बाइंग करते हैं। एक दूसरा कैंडल ये अगर ऊपर कट नहीं रहा है, दूसरी बात ये है कि ऊपर कट नहीं रहा है और मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके काम कर रहा है, नीचे नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, तो हम ये देखना 10:30 के अंदर गैप डाउन के कंडीशन में बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। गैप डाउन हुआ है 200-250 पॉइंट, तो 10:30 के अंदर ये जो ओपन हुआ है उसको काटना चाहिए यहाँ पे 10:30 के अंदर। अगर 10:30 के बाद कटा वो काम का नहीं है, और 10:30 इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक को आप बाद में समझेंगे कि अभी ये समझ लीजिए कि किस तरीके से हमें काम करना है। 10:30 के अंदर हमें कटता है तो बिल्कुल बाइंग करना है यहाँ पे, और हमारा टारगेट रहेगा आज का लो, यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन ये 10:30 के अंदर नहीं कटा और यहाँ पे आया, इस तरीके से काम किया, ऐसे आया, और 10:30 के बाद ये जो रेंज बनाया है मार्केट ने यहाँ पे, और ये नीचे काट दिया, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पुट ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट खुलने के बाद पुट नहीं ले सकते। यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा किस तरीके से काम कर रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये उदाहरण के तौर पे क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग था, कल का क्लोजिंग क्या किया, यहाँ पे काट दिया। अब ये काट दिया तो क्या हुआ भाई, ये सपोर्ट था, पहले मार्केट ये सपोर्ट बनाया हुआ था, क्योंकि क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, लोअर, ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाता है दोस्तों। तो ये जो सपोर्ट था इसको काटिया, काटने के बाद क्या है, नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या किया, ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बना लिया। तो ये मार्केट को अपने को यहाँ पे करने देना है, ये जो चीज़ें है ना मार्केट को यहाँ पे करने देना है, किस तरीके से काम कर रहा है। जब यहाँ पे अगर रेंज बना रहा है, रेंज को अगर काटता तब हमें लेना है, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट अपने को पुट नहीं लेना है। गैप डाउन के कंडीशन में गैप अप खुलता है, अगर इस जगह रेंज में गैप अप खुलता है, शूटिंग स्टार कैंडल देखना है, बेरिश कैंडल देखना है, या फिर रेंज का इंतजार करना है, उसके बाद शॉर्ट करना है, मार्केट को पुट ले लेना है यहाँ तक के लिए अपने सपोर्ट के लिए। मान लो मार्केट में ऐसा और कोई न्यूज़ आ गया, सेंटीमेंट आ गया और मार्केट खुल गया, कहाँ पे, यहाँ पे खुल गया, मान लो यहाँ पे खुल गया, तो फिर देखना है हमें कि फिर भाई ये ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट का। अब रेजिस्टेंस बना हुआ है तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस का एसएल लगाना है कि मार्केट अगर यहाँ पे खुल रहा है तो इसका एसएल लगाना है और इसको शॉर्ट कर देना है। अब ये कहाँ तक आएगा, अगर यहाँ पे खुलता है तो ये जो पॉइंट जो है ना ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे खुलने पे ये सपोर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ पे खुलता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ना दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम जब बैंक निफ्टी चलता है और अपने इंटरडे के टाइम फ्रेम में जब जो 75 कैंडल 5 मिनट का 75 कैंडल बनाती है बैंक निफ्टी, है ना, तो किस तरीके से काम करता है। तो ये 75 कैंडल जब बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कैंडल बनता है, उसमें निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स वो क्या करता है, अपना सपोर्ट, नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है, नया रेजिस्टेंस बनाता है ना, और नया सपोर्ट बनाता है, और बनाने के बाद उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो हमें मार्केट को टाइम देना है, धैर्य के साथ देखना है, समझना है। क्योंकि होता क्या है कि हम यूट्यूब चैनल देख के आ रहते हैं, ढेरों यूट्यूब चैनल देख के आ रहते हैं, और ढेरों यूट्यूब चैनल में सब अपने अपने हिसाब से बताया रहता है कि मार्केट ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो लेकिन जब हम मार्केट में आते हैं, जब मार्केट चालू हो जाता है तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि करना क्या है। हमें ना दोस्तों होमवर्क बिल्कुल माइंड में रख के आना है कि हम जो सोच के आए हैं, जब मार्केट ऐसे होगा तभी हमें करना है, या फिर मार्केट को कुछ बताने देना है कि क्या बता रहा है मार्केट। हम ये आज डिसाइड किए हैं कि अगर मार्केट इसी पॉइंट में अगर ओपन होता है, इसी पॉइंट में ये जो पॉइंट है ना, इसी के पास अगर ओपन होता है और इस तरीके से काम करता है, काम करने के बाद कटे तो बिल्कुल पुट लेंगे। यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ
हम यहाँ ओपन होता है ऊपर का ऐसे लगा लेंगे और नीचे के ले लेंगे, ठीक है। गैप डाउन होता है तो प्राइस एक्शन देखेंगे, रेंज देखेंगे, या 5 मिनट का कैंडल देखेंगे, या वो 10-30 वाला स्ट्रेटजी देखेंगे, उसके हिसाब से काम करेगा। अगर यहाँ पे खुल जाता है ओपन, हाई ओपन खुल जाता है, तो ये इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ऐसे लगा करके हमें शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें चार्ट को समझना है, चार्ट ही सब कुछ है। आज अगर हम YouTube चैनल देख रहे हैं अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हमें खुद को सीखना है कि चार्ट को हम कैसे पढ़ें। तो चार्ट को कैसे पढ़ें, तो हम ये जो चैनल बनाए हैं दोस्तों, भूषण टेक चैनल, इसमें सिर्फ हम चार्ट को रीड करना ही सीख रहे हैं। आप इस चैनल में अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, वीडियो देखेंगे, समझेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको क्लियरिटी पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है, कहाँ पे सपोर्ट बनाया है, कहाँ पे ट्रेड लाइन बना रहा है, हमें किस तरीके से इंट्राडे में ऑप्शन में काम करना है या फ्यूचर में काम करना है। तो चार्ट को रीड करना सीखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए ऐसा ही, इतना ही। तो कल एक्सपायरी है, समझ के काम करना है। जो पैसा आज हमें मिला है उस पैसे को लॉस नहीं करना है। हमारे कंडीशन में आएगा तो हम इसको ट्रेड करेंगे, कंडीशन में नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहिए आप भूषण टेक चैनल से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई बातें ऐसा लगता है आपको तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।